आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज ने शीतल भगवान की स्तुति में कहा है कि जो शीतलता आप ने प्रत्यक्ष ज्ञान से मतलब उसको जाना था, और उसकी जो निर्दोष वाक्य की आपके जो वचन की जो सभी नयों से युक्त थे, जो मतलब सभी नयों से युक्त थे, ऐसे निर्दोष वचनों की जो किरणें हैं, उसमें जो विद्वानों को जो शीतलता प्रदान करने की जो शक्ति है, वो मतलब समन जो समता रूपी जो उसमें जल से मिश्रित जो शक्ति उसमें है, वह शक्ति कहीं पर नहीं मिलती। न शीतला चंदन की किरणों में मिलती है, न ही मणि मतलब मालाओं में मिलती है, और ना ही गंगा के मध्य में मिलती है, गंगा के जल में मिलती है। तो ऐसी शीतलता सिर्फ शीतलनाथ भगवान आपके निर्दोष वाक्य में ही, निर्देश वचनों में ही मिलते हैं। तो हम लोग जो है हमेशा जो शीतलता को यहाँ वहाँ खोजते हैं, लेकिन वो शीतलता सिर्फ उनके निर्दोष वचन में ही हमें प्राप्त हो सकती है। उसके बाद इसके आगे शीतलनाथ भगवान के और वर्णन करते हुए समंतभद्र आचार्य कहते हैं, सुखाभिलाषा नलदाह मूर्छितम मनो निजम ज्ञान मयामृताम भुवि। जो सुख की अभिलाषा से, जो हमारा जो सुख की अभिलाषा की अग्नि से जो हमारा जो मन है जो मुरझा गया है, जो हमारा जो हम जो हमेशा जो सुख की अभिलाषा करते रहते हैं, और उसकी सुख की अभिलाषा से जो हमारा मन मतलब जो मन जो मुरझा गया है, उस अग्नि को आपने, हे शीतलनाथ भगवान, आपने किससे शांत किया? तो अपने स्वयं के ज्ञान से आपने उसको शांत किया। स्वयं के ज्ञान के जो अमृत रूपी जल से आपने उसको शांत किया। जिस तरह जो वेद है, वेद जो है वो अपने स्वयं मतलब जो विष जब फैल जाता है, तो वह मंत्र के द्वारा, जो मंत्र आदि के द्वारा वो जो वेद है जो वो मतलब उस अपने रोग को शांत कर देता है। उसी प्रकार आपने जो अपने स्वयं की जो मतलब जो आपके मन जो जल रहा था सुख की अभिलाषा से, उसको आपने स्वयं के ज्ञान के द्वारा, मतलब जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो सर्वज्ञ का जो मतलब सर्वज्ञ ज्ञान है, उसके द्वारा आपने शांत कर दिया। सुख की अभिलाषा यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि हम दिन भर, हम हमेशा, कोई भी संसारी जीव जो है वो हमेशा सुख को चाहता है, हमेशा वह सुख के पीछे हर क्षण, चाहे वह पेड़ पौधे हों, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, हमेशा वह सुख ही चाहता है, सुख के पीछे ही लगा रहता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। बस सबका एक ही मकसद रहता है कि सुख कैसे मिले, हमें सुख चाहिए, सुख चाहिए। लेकिन सुख को हम समझ नहीं पाते, सुख क्या है, सुख क्या है। तो छेड़ाला कार ने भी इसमें कहा है, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। तो सुख जो है, आकुलता से रहित जो अवस्था है, वही सुख है। हम जो है यहाँ वहाँ सुख को खोजते हैं, मतलब अपने इर्द गिर्द चारों तरफ सुख को खोजते हैं, लेकिन सुख जो है वो अपने अंदर आत्मा की परिणति है। जो हमारे अंदर जो आकुल व्याकुल जो परिणाम होते हैं किसी भी सिचुएशन को लेके, वही उसी के कारण हम उस सुख को खो देते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी चारित्र भक्ति में कहा है, आत्मा अदान सुखो दया मनुपमम लक्ष्मी अभिध्वंसनीम। जो आत्मा के जो अधीन जो सुख है, आत्मा अधीन सुखो दया, जो आत्मा के जो अधीन सुख है वही सुख अनुपम है, और वह लक्ष्मी जो है मविध्वंसनी, मतलब वो शाश्वत सुख है, वह कभी नष्ट नहीं होने वाली है। और हम लोग जो ये काल्पनिक सुख जो चारों तरफ जो हमारे तरफ जो जिसको हम मतलब जो 4 लोग क्या कहेंगे, उसके अधीन जो हमारा सुख है, उसी को सुख मानकर मतलब
हम लोग जो है हमेशा निरंतर मतलब उसी में फंस, और वह सुख शाश्वत नहीं है, वह क्षणभंगुर है। मतलब जो भोग विलासताओं का जो सुख है वो चंचल है, वो हमेशा नष्ट होने वाला ही है। लेकिन वही जो आत्मा के अधीन जो सुख है, आत्मा अधीन सुखोदया अनुपमम, ये आत्मा के दो अधीन जो सुख है वह कभी नष्ट नहीं हो सकता, वह अनुपम है। तो और वह सुख हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? तो छह ढालाकार ने इसी में कहा है कि वह सुख जो आत्मा का जो हित है वह सुख में है, और वह सुख हमें सिर्फ आकुलता के से रहित जो अवस्था है उसी से प्राप्त हो सकता है। अब आकुलता से रहित अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? तो हमें उसमें आगे कहा कि मोक्ष मार्ग में लगना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से जो युक्त जो मोक्ष मार्ग है, उसी के जरिए ही हम उस आत्मा के अधीन जो सुख है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग जो हमेशा निरंतर जो मतलब सुख की कल्पनाओं में लगे रहते हैं, वह जिसको हम लोग जो सुख मान लेते हैं असली में वह सुख है ही नहीं। तो इसके लिए अब जो अगर आत्मा का जो सुख चाहिए, तो हमें अगर सच्चा सुख, शाश्वत सुख चाहिए जो कभी नष्ट नहीं हो, तो उसके लिए हमें आत्मा के जरिए जो सुख है, जो दूसरों पे अधीन नहीं, जो दूसरों के आश्रित नहीं है, जो शाश्वत है, जो लक्ष्मी कभी नष्ट नहीं हो सकती, उसी सुख के पीछे हमें लगना पड़ेगा। दूसरों से प्रभावित नहीं होना, निमित्तों से प्रभावित नहीं, जैसा पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि दूसरों से प्रभावित नहीं होकर निमित्तों से प्रभावित नहीं होना, वही सबसे बड़ा सुख है। लेकिन जो आजकल जो देखा जा रहा है, हम लोग चाहे कुछ भी हो, हम लोग का सुख दूसरों के अधीन ही है। फिर आगे शीतलनाथ भगवान की स्तुति में कहते हैं, स्वजीविते काम सुखे च तृष्णया दिवा शमार्ता निशिशेरते प्रजा। मतलब जो संसारी जीव जो है, वह संसारी जीव अपने स्वयं के जीने की जो इच्छा है, जो कामना है, जो काम सुख की अभिलाषा है, उस सुख के पीछे जो दिन रात दिन भर मेहनत करता है और रात को थक करके सो जाता है। लेकिन हे भगवान, आप जो है, आप हमेशा अप्रमत्तवान होकर जागते रहते थे। आप में कभी प्रमाद नहीं था, आप हमेशा जागते रहते थे, और आपने आप हमेशा अप्रमत्तवान होकर अपने आत्मा में ही वर्तन करते रहते थे। तो वो वहीं एक तरफ जो संसारी जीव है, जो वो मतलब उसका जो सुख है वह संसार की कामनाओं या जो भोग वांछाओं में लिप्त होकर वो हमेशा मतलब उसमें उसी को सुख मानता है। लेकिन वह सुख दिन भर तो सुख के पीछे भागता रहता है, लेकिन फिर थक जाता है, और वह सुख भी फिर क्षणभंगुर है, इसलिए वो नष्ट भी हो जाता है। लेकिन हे भगवान, आप जो है अपनी आत्मा, यहाँ पर भी उन्होंने फिर से यही कहा कि आत्मा में आप वर्तन करते रहते, तो वह सुख आत्मा में वर्तन करने से ही मिल सकता है। मतलब जो मोक्ष मार्ग में लगकर जब कोई जीव जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों से युक्त होकर जब अपने आत्मा में ही वर्तन करता है, उसी के जरिए ही वह उस सुख को प्राप्त कर सकता है। तो इस शीतलनाथ भगवान में ऐसा उन्होंने समंत भद्र आचार्य महाराज ने ये कहा कि मतलब वह आपने भी उसी मार्ग को अपनाकर, जो मार्ग आपने अपनाया था वही मार्ग को जो मार्ग आपने अपनाकर मतलब उस आत्मा के अधीन उस सुख को प्राप्त किया था। अब हमें भी उसी सुख को प्राप्त करना है। तो अब अगर हमें उसी सुख को प्राप्त करना है, तो हमें भी पर निक्षेप होकर, पर के निमित्तों से प्रभावित नहीं होकर उस आत्मा के अधीन उस सुख को, आत्मा के अधीन उस शाश्वत सुख के पीछे लगना पड़ेगा। और उसी को प्राप्त करने के लिए हमें उसी को प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा अग्रसर रहना पड़ेगा। कहा भी है मतलब कि जैसे जो आत्मा, जो जीव, इष्ट उपदेश में कहा है कि जो जीव जो है वह जब ममत्व से सहित होता है, ममत्व से संबंधते मुच्यते,
तो जब वह जीव जो है, जब जीव जो है ममत्व से युक्त होता है तब वह कर्म उसके साथ बनते हैं, और जब जीव ममत्व से रहित होता है, निर्ममत्व हो जाता है, तब कर्म उसके साथ नहीं बनते। तो और उसी ममत्व से रहित जो अवस्था है, उसी को प्राप्त करने के लिए ही, मतलब वह ममत्व से रहित अवस्था, वह निर्ममत्व निर्विकल्प जो अवस्था है, उसी की साधना के लिए सभी जो मतलब रत्नत्रय को धारण करते हैं, वह जीव हमेशा निरंतर निर्विकल्प निर्ममत्व उस अवस्था, उस आत्मा के अधीन जो उस सुख है, उसको प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं और उसी में वर्तन करते रहते हैं। क्योंकि उन्हें ये कहीं ना कहीं ये महसूस हो जाता है कि मतलब जो ये आत्मा के जो अधीन जो सुख है, उन पे उनकी श्रद्धान हो जाता है कि यही जो सुख है ये शाश्वत सुख है, बाकी सब क्षणभंगुर सुख है। तो जब तक मतलब हमें ये पूरी तरह से श्रद्धा नहीं हो पाता कि मतलब जो ये आत्मा के जो अधीन जो सुख है, उसी से हमारा कल्याण हो सकता है, या उसी से वही जो सुख है वही मतलब शाश्वत है, जब तक ये दृढ़ श्रद्धान जो नहीं हो जाता, तब तक हम उस पीछे नहीं लग सकते या उसको प्राप्त करने